वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप लुक। अगर आप सोचते हो ना कि यार ब्राइडल मेकअप है, हमें पार्लर ही जाना पड़ेगा, नो, आप इतना ही फ्लॉलेस, इतना ही ब्यूटीफुल मेकअप घर पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। प्लस वो प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल होने के साथ साथ गुड क्वालिटी के भी हैं, जिससे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है ताकि आप आसानी से घर पर अपना ब्राइडल मेकअप कर सके, या फिर अगर आपकी सिस्टर की शादी है तो आप उनका ब्राइडल मेकअप कर सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ मामा अर्थ का रोज टेंटेड लिप बाम, और इसको मैं लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मेकअप स्टार्ट करने से पहले लिप्स को हाइड्रेट कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आगे लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करनी होती है तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ मार्स का सील द डील कंसीलर, और सबसे पहले मैं आई मेकअप ही स्टार्ट करूँगी और मैं इसको पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी एज अ बेस। कभी भी आई शेडो करने से पहले ना कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना है, और फेस मेकअप करने से पहले, बेस बनाने से पहले आई मेकअप करना है अगर आप ब्राइडल का मेकअप कर रहे हो। उसके बाद बायोटिक के कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को सेट कर दूंगी ताकि वो क्रीज ना करे, एंड स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ हुडा ब्यूटी के न्यूड आई शेडो पैलेट। ये ड्यूप है, इसमें से ये एक टेडी शेड लेके, जो कि एक पीची ब्राउनी शेड है, तो मैं इसको अपनी क्रीज पे लगा दूंगी, मतलब इकरा की क्रीज पे लगा दूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और हमेशा ना लाइट कलर से ही स्टार्ट करना चाहिए, देन डार्क की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी की रोज़ गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ये कोको शेड ले लूँगी जो कि एक डीप रेड कलर है। इसको मैं क्रीज पे फोकस करते हुए अप्लाई करूँगी। बाय द वे, ये पैलेट भी ड्यूप है बट काम बहुत अच्छा करती है, और उसको ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैं लूँगी ये ब्लैक शेड, इसको आउटर वी पे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करना है। पहले मैं प्लेस कर रही हूँ दोनों आइज़ के कॉर्नर पे, ताकि हमारी आइज़ को ना डेप्थ मिल सके। उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तीनों कलर्स को, ताकि ना एक अच्छा सा, मतलब अच्छा सा लुक आए आइज़ पे, अच्छा सा कलर आ जाए, ब्लेंडेबल लगे। उसके बाद सेम कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज बना लूँगी। मैं यहाँ पे हाफ कट क्रीज बना रही हूँ। देन हुडा ब्यूटी के न्यूड पैलेट में से ये स्पीक्ड शेड लूँगी, जो कि एक फूशिया पिंक कलर है, और इसको पूरे कंसीलर के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। कंसीलर भी सेट हो जाएगा और हमें एक कलर वाला बेस भी मिल जाएगा। उसके बाद में सेम पैलेट में से ये पिंक ग्लिटर ले लूँगी, ये प्रेस ग्लिटर है, और इसको हाफ कट क्रीज पे लगा दूँगी फिंगर की हेल्प से। ब्रश की हेल्प से उतना अच्छे से नहीं लगता है, लेकिन फिंगर की हेल्प से माइंड ब्लोइंग लगता है, और कोई भी ग्लू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं अगेन ब्लैक शेड को फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अपनी जो आउटर कॉर्नर है ना, उस पर मैं लगा लूँगी, ताकि अच्छा सा डेप्थ मिल सके आई मेकअप को। उसके बाद हिलारी रोडा के ग्लिटर लाइनर की हेल्प से मैं कट क्रीज पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सिल्वर कलर का लाइनर है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई कर ली है, थोड़ी हैवी ही लगाना अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो। उसके बाद मैं कलर एसेंस के लाइनर की हेल्प से एक ब्रॉड विंग लाइनर लगा लूँगी, जो कि क्लिप मेरी डिलीट हो गई थी गाइस, सॉरी उसके लिए, बट मैंने यहाँ पे एक विंग लाइनर बनाया था। उसके बाद जो भी फॉल आउट हुआ था उसको हम वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। तो आई मेकअप करने का देखो यही फ़ायदा होता है पहले। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ वाव का कोकोनट टोनर। मेरी जो सिस्टर है उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये कोकोनट टोनर काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे से स्किन में एब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम अप्लाई कर रही हूँ, और ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका मेकअप फ्लॉलेस आएगा। मेक श्योर आप सीरम, मॉइस्चराइज़र वगैरह अच्छे से अप्लाई करें, एंड अच्छे से उसको मसाज करते हुए ना स्किन के अंदर ब्लेंड कर दें। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल भी है, सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं। उसके बाद मैं बायोटिक का नेक्टर मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, ये भी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी सिस्टर की ड्राई स्किन है, मैंने आपको बताया। देन इसको भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी स्किन के अंदर। बाय द वे, ये सारे प्रोडक्ट्स 300 के अंदर अंदर हैं, तो बहुत ही बजट फ्रेंडली ये ब्राइडल मेकअप है। उसके बाद मैं लोटस का यहाँ पे सनस्क्रीन ले रही हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर आई थिंक SPF 20 है।
ठीक मुझे याद नहीं आ रहा है, SPF 20 है शायद इसके अंदर, और ये सन से प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद मैं इनसाइड का 3-in-1 मेकअप प्राइमर ले रही हूँ। ये ओपन पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ करता है, स्पेशली ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है ड्राई स्किन वालों पे भी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ इनसाइड की ये पैलेट, कलर करेक्टिंग पैलेट। इसमें से ये ऑरेंज कलर करेक्टर लेके अंडर आइज में और फेस पे जहाँ भी डार्कनेस दिखे ना तो इसको लगा देना। अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो, मीडियम से डीपर स्किन टोन के भी हो तो ऑरेंज करेक्टर लगाओ एंड अच्छे से उसको फिंगर की हेल्प से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि हमें अच्छे से तो स्किन में ब्लेंड करना ही होता, हल्का हल्का सा करना होता है। उसके बाद मैं लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन ले रही हूँ, शेड है इसमें 02। ये भी आपको थोड़ा लाइट दिखेगा, लेकिन अभी मैं ब्लेंड कर दूंगी ना तो स्किन में एकदम मैच हो जाएगा। अगर आप ब्राइडल का मेकअप कर रहे हो ना तो 1-2 शेड डार्क मतलब लाइट ही फाउंडेशन लगाना, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फाउंडेशन, तो फिर वो ज़्यादा काला लगने लगता है। अगर आप बिल्कुल स्किन टोन से मैच का लगाओगे तो आप 1 शेड या 2 शेड लाइट लगा सकते हो, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद मैं सेम कंसीलर को फेस के हाइलाइटेड पॉइंट्स पे लगा लूँगी। ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा कंसीलर है, मैंने इसको यूज़ किया, मुझे रियलाइज़ हुआ, सॉरी ऑयली स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसको ब्लेंड कर दूँगी, बट इसकी कवरेज ना गाइस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। उसके बाद मार्स के मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर की हेल्प से इस मतलब फेस को अच्छे से सेट कर दूंगी मेरी सिस्टर के। और ये जो बनाना पाउडर है ना मेरा पर्सनल फेवरेट है और बहुत ही अफोर्डेबल है, प्लस कवरेज भी देता है और बेस को ना आपके एकदम अच्छे से सेट कर देता है। बाय द मतलब इसकी फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद मजेंटा कलर लिया मैंने और ब्लैक कलर को मिक्स करके लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया, बट उससे पहले वाइट काजल लगाना था। वाइट काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती है, मैं भूल गई थी। काजल लगाने के बाद मैंने दोबारा से वही कलर मतलब वही ब्रश हल्का हल्का सा चला दिया। उसके बाद मार्स का मैं फैब्यूलैश मस्कारा ले रही हूँ, ये आपको वॉल्यूम प्लस लेंथनिंग दोनों देता है, तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद मार्स की मैं 4 कलर आईब्रो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से लाइट ब्लैक शेड लेके आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी। और सिर्फ ये लुक करने के लिए ना मैंने अपनी सिस्टर की आईब्रोज उड़वा दी थी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं बनवाई, तो बनवा दी मैंने इस मेकअप लुक को करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना अभी। उसके बाद मैं आईटेक्स डैज़लर का यहाँ पे कॉन्टो पैलेट ले रही हूँ, ये जस्ट 80 रुपीज़ का है, लेकिन वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। मैं यहाँ पे क्रीम कॉन्टोरिंग भी कर सकती थी, आई नो, बट मैंने वो स्किप कर दी, कोई रीज़न था इसलिए, बट आप कर सकते हो फॉर श्योर। बट मैंने यहाँ पे अच्छे से ना कॉन्टोर पाउडर की हेल्प से ही किया। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से कॉन्टोर को कट किया ताकि शार्प लुक आ सके। उसके बाद मैंने एंजल रोज़ की ब्लश पैलेट ली थी, ये मॉवी पिंक की शेड लेके अपर ऑफ चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। और ब्राइडल के ना ब्लश आप थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना नोज़ पे और चिन पे भी। उसके बाद मैं यहाँ पे इनसाइड का मेकअप फिक्सर लूँगी और इससे ना बेस को सेट कर दूँगी, देन बाद में हम अप्लाई करेंगे हाईलाइटर। और जब हम हाईलाइटर लगाएंगे ना अब तो बहुत ज़्यादा ओपेक अच्छे से दिखाई देगा। अभी आप देखना मेकअप फिक्सर पहले लगा लिया ना, ड्राई होने दिया, देन अब हाईलाइटर लगा रहे तो कितना ओपेकली आ रहा है। उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको थोड़ा सा ना ब्लेंड कर देंगे ताकि ऐसा ओवर भी ना लगे। उसके बाद फेस के हाईलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट किया और मैंने ब्लश ज़्यादा लगाने के लिए इसलिए बोला थोड़ा सा कि ना वो हाईलाइटर लगाने के बाद सटल हो जाता है। उसके बाद इनसाइड का मैं यहाँ पे लिपस्टिक ले रही हूँ इन द शेड 01 ओशियन रेड, ये प्रॉपर ब्लड रेड कलर है। मैंने रेड कलर यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि जो ज्वेलरी थी ना वो रेड कलर की थी और लहंगा पिंक था, तो आई मेकअप पिंक किया, रेड लिपस्टिक लगा दी। उसके बाद मैंने कॉलर बोन को भी हाईलाइट किया। बाय द वे मैं पिंक न्यूड मेकअप के साथ भी जा सकती थी, लेकिन ज्वेलरी रेड थी तो मैंने रेड मेकअप किया। एंड लास्ट मैंने मेकअप फिक्सर की हेल्प से मेकअप को फिक्स कर दिया एक बार और। सो ये है फाइनल लुक। गाइज ये था आज का इजी सा ब्राइडल मेकअप। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ गाइज लाइक कर देना क्योंकि कमर टूट गई थी ये मेकअप करते करते। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।